हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बैंकिंग। आज के वीडियो का टॉपिक है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एक एजुकेशन लोन स्कीम है जिसमें स्टूडेंट को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और वो भी बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम में स्टूडेंट से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ज़ीरो चार्जेस हैं, कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिए जाते और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्कीम का इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। आज के इस वीडियो में इस स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे वीडियो मिल जाते हैं। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। दोस्तों, इससे सिमिलर स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। मैं कह रहा हूँ बेस्ट स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है खासकर उनके लिए ये बेस्ट स्कीम है। बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। आइए डिस्कस करते हैं स्कीम के डिटेल्स को। सबसे पहले बात करेंगे लोन एप्लीकेशन की। लोन एप्लीकेशन बहुत ही हेजल फ्री बना दिया गया है। पोर्टल्स अवेलेबल हैं, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन पोर्टल्स पे जाके आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, अपने फैमिली डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद में जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स के डिटेल्स डालने हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और बहुत ही ईजिली जो है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। इस चीज़ में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको अपने ही डिटेल्स एंटर करने हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही इजीली ये डिटेल्स एंटर कर पाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको आगे फॉरवर्ड करना है और किस तरह से आपको इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए इस स्कीम को डिस्कस करते हैं। इस स्कीम के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम पर्पस की। पर्पस जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्टूडेंट के रिलेटेड है तो एजुकेशन ही इसका पर्पस रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए आप ले सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मदरसा से, किसी भी तरह का आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी इंडियन सिटीजन जो वेस्ट बंगाल में रह रहा है लास्ट 10 ईयर से, मतलब लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहा है, वेस्ट बंगाल के जो भी रेजिडेंट हैं, ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल के, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज जो है मैक्सिमम एप्लीकेशन की दैट इज 40 ईयर्स। अगर आपकी एज अप टू 40 ईयर्स है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बट अगर आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो ऑन द होल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये स्कीम अपने जो स्टेट के रेसिडेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उनके लिए ही स्कीम इंट्रोड्यूस की है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम मैक्सिमम लोन अमाउंट, मैक्सिमम सीलिंग इज 10 लाख रुपीज़। 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। बाकी टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की जो फीस है उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। अगर आपकी कॉलेज फी 4 लाख की है, 5 लाख की है तो आपको 4 लाख या 5 लाख ही मिलेगा। बट अगर आपकी कॉलेज फी 10 लाख है या उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा, बट मैक्सिमम 10 लाख तक का आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स फी। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी एक लिस्ट आपको कॉलेज से मिलती है सारे एक्सपेंसेस की। वो सारे एक्सपेंसेस जो इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे कंसीडर किए जाएंगे। बट आपको ये याद रखना है कि 10 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में नहीं ले सकते हैं। 10 लाख का सीलिंग रखा गया है इस स्कीम में। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम मार्जिन, मार्जिन की बात करें तो अप टू 4 लाख कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख तक की रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही इजीली विदाउट एनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मार्जिन स्टूडेंट का अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन होता है जो वो अपने घर से या अपने पॉकेट से लगाएगा, उसको मार्जिन कहा जाएगा। तो 4 लाख तक किसी भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से अबव है तो उस केस में 5% मार्जिन कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट को खुद से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट जो है वो 5 लाख रुपीज़ का है तो 5 लाख का 5% रहेगा 25,000।
तो 25,000 स्टूडेंट को खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाकी का डिफरेंस अमाउंट जो होगा उसको बैंक से लोन मिल जाएगा। तो मार्जिन कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो मार्जिन नहीं दे सकते हैं, तो मार्जिन भी बहुत नॉमिनल से रखा गया और 4 लाख तक कोई मार्जिन रखा ही नहीं गया है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही हेजल फ्री है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट रहता है कि केवाईसी में आधार कार्ड स्टूडेंट का, उसका आईडी प्रूफ, गार्जियन का आधार कार्ड और आईडी प्रूफ, क्योंकि गार्जियन को एज को बोरोवर ऐड किया जाता है, प्रेफरेबली फादर को, फादर नहीं है तो मदर को एज को बोरोवर ऐड किया जाता है। और ये मस्ट है, किसी भी एजुकेशन लोन में अगर आप लोन लेंगे तो को बोरोवर एज पेरेंट्स को ऐड किया जाता है। तो पेरेंट्स का भी आधार कार्ड और आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट जो कि रेवेन्यू ऑफिसर से बहुत ईजिली मिल जाता है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स और जो भी उनके क्वालिफाइंग एग्जाम है उनके मार्क्स कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी पोर्टल में। जो भी पोर्टल का लिंक होगा उस पर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं किस तरह से आपको अपलोड करना है। अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें भी आपको गाइड कर देंगे। तो अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट। बहुत ही ईजी हेजल फ्री है, जो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। जितने भी बैंक्स के एजुकेशन लोन्स अभी अवेलेबल हैं, जितनी भी स्कीम्स इंडिया में अवेलेबल हैं, आई गेस की सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओनली 4% जो स्टूडेंट को बेयर करना है, 4% का जब इंटरेस्ट बर्डन है वो स्टूडेंट पे पड़ेगा। बट नॉर्मली जो बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक जो चार्ज करेंगे वो 8 से 8.5% के बीच में चार्ज कर सकते हैं। बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट गवर्नमेंट जो है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो खुद से इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी एक तरह से प्रोवाइड कर रही है। बाकी कॉस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बेयर करेगी, बट स्टूडेंट को जो बर्डन पड़ेगा वो केवल मात्र 4% का पड़ेगा, जिसमें से 1% उसको सब्सिडी भी मिल सकती है। अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, रेगुलर जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करता रहेगा, तो उसको 1% तक की सब्सिडी मिल सकती है। अदरवाइज 4% बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट भी अगर है तो उस पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बहुत ही इजीली इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको ये लोन मिल जाता है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लोन सिक्योरिटी की बात करें तो किसी तरह की कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करनी है। नॉर्मली अगर आप 7.5 लाख से ऊपर कोई भी लोन लेते हैं, 7.5 लाख तक तो एजुकेशन लोन में कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती। बट अगर आपका एजुकेशन लोन जो है 7.5 लाख से ऊपर का है तो आपको नॉर्मल एजुकेशन लोन स्कीम में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, या कोई और कोलैटरल सिक्योरिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट इस स्कीम में पूरा जो एंटायर अमाउंट है अप टू 10 लाख, आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई थर्ड पार्टी गारंटी देनी है। बस आपको जो है गारंटी फ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गारंटी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे रही है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। उसके लिए एक फ़ी है जो कि स्टूडेंट को बेयर करनी पड़ेगी, जो कि आपके लोन अकाउंट से डेबिट कर ली जाएगी और वो स्टूडेंट को ही बेयर करनी है। वो हर साल आपको भरनी है अप्रैल, एट द मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि हर साल आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट सर्व करेंगे या कुछ आपका प्रिंसिपल अगर आपका कम होगा, अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, तो जो भी आपका अप्रैल में आउटस्टैंडिंग होगा उस पे ही आपको गारंटी फी देनी होगी। दैट इज़ 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। जस्ट 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% से भी कम, 0.5% आपको चार्ज किया जाएगा एज गारंटी फी, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपकी गारंटी दे रहा है, तो वो पे करनी होगी। क्योंकि इनकेस अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाता है लोन में तो वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है जो बैंक को रियम्बर्स करेगा सारा पैसा, और इसमें बैंक को 100% गारंटी दी जा रही है। बाकी नॉर्मली गवर्नमेंट गारंटीज और भी बहुत सारे लोन में दी जाती हैं जो कि 75% तक तो नहीं है, बट इसमें जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, बैंक का रिस्क जो बिल्कुल कवर कर दिया, बिल्कुल हेज कर दिया है। 100% सिक्योरिटी, 100% गारंटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की रहेगी। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लोन डिसबर्समेंट जो है वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में किया जाएगा। डिसबर्समेंट करने के बाद जो पैसा है वो आपके अकाउंट में नहीं डाला जाएगा या स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा कि स्टूडेंट अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च कर सके। ये पैसा जो है डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जाता है, जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हैं सीधा उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सारा पैसा जाता है। उसके बाद में
इसमें आपको कोई मौका नहीं मिलता कि पैसा आपको दिया जाएगा, और जो भी पैसा होगा, जो भी लोन होगा, एज पर रिक्वायरमेंट होगा। कॉलेज का एक टोटल एक्सपेंसेस ब्रेकअप लिस्ट आपको मिली होगी, उसमें लिखा होगा, उसके हिसाब से ही कॉलेज को ये पैसा दिया जाता है। अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज फी लेता है सेमेस्टर वाइज दिया जाता है, अगर ईयर वाइज कॉलेज फी ले रहा है तो ईयर वाइज कॉलेज को ये पैसा भेज दिया जाता है। वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लोन चार्जेस, तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट खासकर जो है उनको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें ज़ीरो प्रोसेसिंग चार्जेस है, एक भी रुपया स्टूडेंट को खुद से नहीं देना है। इन द शेप ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। वैसे आप कोई भी लोन स्कीम अगर देखेंगे तो मिनिमल चार्जेस, छोटे मोटे चार्जेस तो रखे होते हैं, बट इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा, ज़ीरो चार्जेस हैं। जैसा कि स्कीम डिटेल्स में मेंशन किया गया है, कोई भी चार्जेस स्टूडेंट से नहीं लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, लोन को टाइम से पहले रीपे कर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन को रीपे करने का टाइम रहता है मैक्सिमम 15 ईयर्स का। कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का आपको मोराटोरियम दिया जाता है, हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। जितना भी कोर्स पीरियड होगा, 4 साल का अगर आपका कोर्स पीरियड है प्लस 1 ईयर उसमें और ऐड कर लीजिए, तो 5 साल का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। हॉलीडे पीरियड में आपको EMI नहीं देनी होती, जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना होता है। उसके बाद में 15 ईयर्स का टाइम होता है आपके पास लोन को रीपे करने का। तो आपकी जॉब अगर टाइम से पहले लग जाती है, आपके पास पैसे हैं, आप EMI से ज़्यादा भरना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। इसके लिए हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्रेज करेंगे। ये उन स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा जो खासकर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा के अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।